श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्याय। श्री भगवान उवाच अभयं सत्तु संशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम्। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्याग, शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्तम, मार्दवम ही हरिर्चापलम तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार से किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन की अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों में साथ संयोग होने पर भी आसक्ति न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोह नाति मानिता भवन्ति संपदं देवीम बीजातस्य भारत तथा तेज क्षमा धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासुरीम्। और हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता महासुचा संपदम देवीम बीजातोऽसि पांडव। उन दोनों की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरेव च दैवं विस्तरसा प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। और हे अर्जुन, इस काल में भूतों के स्वभाव दो प्रकार माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव के मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठन्ति जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। तथा वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवाय और क्या है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धया उग्र कर्माण छयाये जगतो हिताहम्। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका, तथा मंद है बुद्धि जिनकी, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्वितां मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताम्।
और हे बे मनुष्य, दंभ मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा ज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। चिंता परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चयः। तथा वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। आशापाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यान्येनार्थ संचयानम्। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषयों की पूर्ति के लिए धनादिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। एतमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोर्थम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। और उन पुरुषों के विचार इस प्रकार होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास है इतना धन और है फिर भी यह और होवेगा। सबो मया हता शत्रुर निश्चय चा प्राणी रानपि ईश्वरो महम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तथा वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों की से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये नित्य ज्ञान विमोहिता। तथा मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, सहर्ष को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार की अज्ञान से मोहित हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु च। इसलिए हे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मान्मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेम्यते दम्भेन विधि पूर्वकम्। तथा वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष घन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संस्थिताः ममात्म परदेहेषु प्रतिद्विषन्तोऽभ्यसु एकाम्। तथा हे अहंकार बल तथा वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधादि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। तान हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यज मशुभानासुरीष्वेव योनिषु। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ अर्थात शूकर कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। आसुरी में योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ते अधमां गतिम्। इसीलिए हे अर्जुन वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि में प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेतम्। और हे अर्जुन काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वार त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परं गतिम्।
क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वो परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। ये शास्त्र विधि यह उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गतिम। और जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वो न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो श्रीमन नारायण देव भगवान की जय हो।